एक वक्त था जब पूरा शहर उसके नाम से कांपता था, लेकिन अपनी छोटी बहन की मुस्कान के लिए उसने अपनी पूरी गैंग और अपनी पुरानी जिंदगी छोड़ दी। उसने सोचा था कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन उसे क्या पता था कि एक दिन वही बहन उसे हॉस्पिटल के मॉर्ग में मिलेगी। और उस दिन शहर का सबसे खतरनाक आदमी दोबारा लौट आया। वीडियो की शुरुआत एक बेहद दर्दनाक सीन से होती है। एक स्कूल गर्ल चेन लियान रोने की हालत में पुलिस से भीख मांग रही है कि प्लीज उसे मत मारो। वह अपने पास जितने भी पैसे हैं वह लंच मनी सब उन्हें दे देती है और कहती है कि प्लीज अब उसे छोड़ दें। लेकिन बुली लीडर, एक लड़की जिसके बालों में ब्लॉन्ड स्ट्रिक्स हैं, पैसे लेने के बाद भी रुकने वाली नहीं है। वो कहती है कि अगर पैसे नहीं हैं तो कुछ और देकर चुकाना पड़ेगा। वह चेन लियान से कहती है कि आज उसका मूड अच्छा है तो वह एक परफॉर्मेंस करे। वह जमीन पर एक ब्रेड का टुकड़ा फेंकती है और ऑर्डर देती है कि वह उसे कुत्ते की तरह चाट कर साफ करे। चेन लियान डर के मारे मना कर देती है, लेकिन बुली लीडर उसका सिर पकड़कर जमीन पर दबोच लेती है। वह कहती है कि अगर वह ब्रेड नहीं खाना चाहती तो कम से कम कुत्ते की तरह भौंकना तो सीख ले। अगर उसने अच्छे से भौंका तो आज के लिए उसे छोड़ दिया जाएगा। वहां खड़े लड़के, जिसमें से एक का नाम झांगकाई है, मजा ले रहे हैं। बाकी लोग अपने फोन निकालकर वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और हंस रहे हैं। चेन लियान को मजबूर होकर जमीन पर घुटनों के बल बैठना पड़ता है और भौंकना पड़ता है, जबकि पूरी क्लास बाहर से अंदर झांककर उसका मजाक उड़ा रही है। लेकिन ये सब देखने के एक हफ्ते बाद कहानी का रुख बदल जाता है। चेन लियान की मौत हो जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है कि उसके शरीर पर 100 से ज्यादा छुरी के घाव थे। जब उसके भाई चेनमो को ये खबर मिलती है तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वह हॉस्पिटल के मॉर्ग में अपनी बहन की बॉडी के पास खड़ा है और गुस्से में दीवार पर मुक्का मार देता है। फ्लैशबैक में पता चलता है कि चेनमो कोई आम लड़का नहीं था। वह एक बड़ा गैंग लीडर था जिससे पूरे इलाके में लोग डरते थे। लेकिन अपनी बहन की खुशी के लिए उसने गैंग डिसॉल्व कर दी थी और अब वह एक मजदूर बनकर मेहनत की कमाई कर रहा था। पर अब उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज है, बदला। वह वॉव लेता है कि जो लोग भी उसकी बहन के कातिल हैं वह सब मौत से भी बुरी सजा पाएंगे। चेनमो सबसे पहले अपनी बहन की बेस्ट फ्रेंड के पास जाता है ताकि असलियत जान सके। वह फ्रेंड से पूछता है कि क्या उसे पता है चेन लियान के साथ क्या हुआ। फ्रेंड डर के मारे बताती है कि पिछले कुछ दिनों से वह स्कूल नहीं गई थी। चेनमो उसे कहता है कि उन 4 लोगों के नाम लिख कर दे जो उसकी बहन को बुली करते थे। फ्रेंड घबराहट में एक कागज पर 4 नाम लिखती है, झांगकाई, वांग कियांग, तियान हाओ और लीना। चेनमो वो कागज लेता है और गौर से पढ़ता है। फ्रेंड उसे पूरी कहानी बताती है। वह कहती है कि यह बुलिंग कोई नई बात नहीं थी बल्कि काफी समय से चल रही थी। वह लोग चेन लियान से रोज लंच के पैसे लूट लेते थे, जिसकी वजह से उसे भूखा रहना पड़ता था। और बात यहाँ तक नहीं रुकती। फ्रेंड बताती है कि वह लोग चेन लियान को अपने घरों पर बुलाकर नौकरानी की तरह काम करवाते थे, खाना बनवाते थे और सफाई करवाते थे। सबसे खौफनाक बात यह थी कि झांगकाई ने उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट भी किया था। ये सुनते ही चेनमो के हाथ में पकड़ा सिगरेट का डिब्बा गुस्से से क्रश हो जाता है। फ्रेंड आगे बताती है कि हाल ही में जब चेन लियान पैसे नहीं दे पाई तो उन्होंने उसे जमीन पर पटक कर मारा और पूरे स्कूल के सामने कुत्ता बनाया। पूरे इंस्टीट्यूशन ने उसकी बेइज्जती होते हुए देखा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है स्कूल काउंसलर के पास। एक ब्लॉन्ड औरत जो काउंसलर लग रही है चेनमो के फादर से बात कर रही है। वह कहती है कि स्कूल ने इस मामले को एक एक्सीडेंट मान लिया है। चेनमो गुस्से में वहां दाखिल होता है और चीख कर कहता है, मेरी बहन को 100 बार छुरा मारा गया और आप इसे एक्सीडेंट बोल रहे हैं? क्या एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग अंधे हैं? काउंसलर शांत रहने को कहती है और एक सेटलमेंट पेपर आगे बढ़ाती है। उस पर लिखा है कि कंपेंसेशन के तौर पर 200,000 दिए जाएंगे। वह कहती है कि बस साइन कर दो और मामला यहीं खत्म करो, वरना फैमिली के लिए अच्छा नहीं होगा। चेनमो एक ठंडी हंसी हंसता है, पेपर को फाड़ कर फेंक देता है और कहता है, जाओ उनसे कहो कि जहन्नम में जाकर सेटलमेंट करें। काउंसलर को गुस्सा आ जाता है। वह चीखती है, तुम मुझ पर हाथ उठाओगे? एक लड़की मर गई तो क्या हुआ? इतना बड़ा इश्यू क्यों बना रहे हो? फिर वह एक ऐसी बात बोलती है जिसने चेनमो का सब्र का बंधन तोड़ दिया। वह कहती है, सच बताऊं, मुझे चेन लियान की बुलिंग के बारे में 1 साल से पता था, लेकिन मैंने जानबूझकर इग्नोर किया। ये सुनते ही चेनमो उस पर हमला कर देता है और उसे दीवार से टकराकर मार देता है। काउंसलर डर के मारे जमीन पर गिर जाती है और रोने लगती है। घर पर चेनमो के फादर उसे डांट रहे हैं कि उसने मामला क्यों बिगाड़ दिया और काउंसलर को क्यों मारा। चेनमो बिल्कुल शांत होकर सिगरेट जलाता है। वह कहता है, चिंता मत करो, वह पुलिस को रिपोर्ट नहीं करेगी। अगर उसने किया तो उसकी जॉब चली जाएगी क्योंकि उसने बुलिंग कवर की थी। वह फादर को प्लान बताता है, काउंसलर को कम्युनिटी गेट के पास फेंक दो, एम्बुलेंस बुलाओ, लेकिन खुद वहां मत दिखना ताकि एम्बुलेंस का बिल भरना ना पड़े। अगली सुबह चेनमो की मां रोते हुए कहती है कि प्लीज अब रहने दो, जो गुजर गया वह गुजर गया, हमें जिंदा रहना है। तभी चेनमो को अपनी बहन के फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है। एक ग्रुप मैसेज है, चेन लियान हैज नो सीक्रेट्स। मैसेज के साथ एक वीडियो अटैच है। वह वीडियो है जिसमें झांगकाई और बाकी लोग चेन लियान को होटल रूम में टॉर्चर कर रहे हैं और असॉल्ट कर रहे हैं। ये वीडियो देखकर चेनमो का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। अब वह अपने रिवेंज के लिए तैयार होता है। वह रात के अंधेरे में एक आग जलाता है और अपने दोनों हाथों के फिंगरप्रिंट्स को आग में जलाकर खत्म कर देता है ताकि कोई भी फॉरेंसिक एविडेंस उस तक न पहुंच सके।
फिंगरप्रिंट्स गायब, अब बदला शुरू। चेनमो एक हाई एंड क्लब के बाहर पहुंचता है। वह एक वेटर का भेष बदलता है, मास्क पहनता है और अल्कोहल से भरी कार्ट को धकेल कर अंदर ले जाता है। उसका पहला टारगेट वांग चेंग था, जो एक प्राइवेट रूम में लड़कियों के बीच बैठा पार्टी कर रहा था। जब चेनमो अंदर गया तो वांग चेंग को गुस्सा आ गया कि बिना ऑर्डर किए ड्रिंक्स क्यों लाया गया है। वह चेनमो को गाली ग्लौज करने लगा और उसे बाहर निकलने को कहा, लेकिन चेनमो ने जवाब देने के बजाय सीधा अपनी नाइफ निकाल ली। रूम में खौफ का माहौल छा गया। लड़कियां चिल्लाने लगीं और दरवाजे की तरफ भागीं, लेकिन चेनमो ने पहले ही दरवाजा अंदर से लॉक कर रखा था। उसने सबको धमकी दी कि अगर किसी ने आवाज निकाली तो वह सबको मार देगा। वांग चेंग अब डर के मारे कांपने लगा। उसने चेनमो से पूछा कि आखिर वह कौन है और क्यों अटैक कर रहा है। चेनमो ने कहा कि उनका कोई पुराना हिसाब है। वांग चेंग ने समझा कि यह रॉबरी है, तो उसने पैसे ऑफर किए, यहां तक कि फोन से ट्रांसफर करने को भी तैयार हो गया। चेनमो ने गुस्से में पूछा, जब तुम मेरी बहन को बुली कर रहे थे तब क्या तुमने ये दिन देखा था? वांग चेंग को अब समझ आ गया कि ये चेन लियान का भाई है। वह गिरकर माफी मांगने लगा और बोला कि इसमें उसका कोई कसूर नहीं है, सब झांग काई ने किया था जान बचाने के लिए। उसने बताया कि बाकी लोग झांग काई और वांग युएहोंग रूम नंबर 605 में बर्थडे पार्टी मना रहे हैं। ये जानकारी मिलते ही चेनमो ने बिना देरी किए वांग चेंग को वहीं मौत के घाट उतार दिया। अब चेनमो का निशाना रूम 605 था। वहां गांव शुए, वह लड़की जिसने चेन लियान को सबसे ज्यादा टॉर्चर किया था, अपनी फ्रेंड वांग युएहोंग के साथ बैठी थी। दोनों ही चेन लियान का मजाक उड़ा रही थी। गांव शुए ने ठहाके के साथ कहा कि उसे अफसोस है कि उसने चेन लियान को ज्यादा छुरी नहीं मारी। ये सुनकर चेनमो का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह रूम में घुसा। वहां कुछ बॉडीगार्ड्स भी थे। चेनमो ने एक पल में बॉडीगार्ड्स पर हमला बोल दिया। गांव शुए ने भागने की कोशिश की, लेकिन चेनमो ने उसे पकड़ लिया और उसकी उंगलियां काट दी, बदले में उन्हीं उंगलियों के जो उसकी बहन को छूने की हिम्मत की थी। गांव शुए दर्द से चिल्लाई और बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर दिया कि इसे मार दो। बॉडीगार्ड्स ने चेनमो को चारों तरफ से घेर लिया। चेनमो अकेला था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। जब बॉडीगार्ड्स ने उसे पकड़ लिया तो वह जोर जोर से हंसने लगा। उसने चैलेंज किया, अगर तुम्हारे पास हिम्मत है तो मुझे मार दो, लेकिन याद रखना अगर मैं मरा तो तुम्हारे पूरे खानदान का खात्मा हो जाएगा। तभी पुलिस वहां पहुंच गई। पुलिस स्टेशन में चेनमो को इंट्रोगेशन रूम में बैठाया गया। एक फीमेल ऑफिसर जांग चियान ने उससे पूछा कि उसने वेपन क्यों कैरी किया था। चेनमो ने बहुत चालाकी से जवाब दिया। उसने कहा कि वह नाइफ उसने कुकिंग के लिए खरीदी थी क्योंकि उसकी माँ ने कहा था। उसने रसीद भी दिखाई जो कल की तारीख की थी। उसने ये भी कहा कि वह केटीवी में जॉब लेने आया था, लेकिन जब उसने सुना कि लोग उसकी बहन की बुराई कर रहे हैं तो वह कंट्रोल खो बैठा। पुलिस ऑफिसर ने कहा कि उन्हें चेनमो की फैमिली के बारे में पता है, लेकिन ये क्राइम का एक्सक्यूज नहीं बन सकता। उन्होंने बताया कि गांव शुए की 2 उंगलियां कटने को लाइट इंजरी माना जा सकता है। चेनमो ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? कोई सीसीटीवी फुटेज? कोई फिंगरप्रिंट्स? पुलिस के पास कोई सॉलिड एविडेंस नहीं था क्योंकि चेनमो ने पहले ही अपने फिंगरप्रिंट्स जला दिए थे। इसलिए पुलिस को मजबूर होकर उसे रिलीज करना पड़ा। जब चेनमो स्टेशन से बाहर निकला तो उसका पापा वहां खड़ा था। पापा ने गुस्से में उसे डांटा कि उसने मामला क्यों बिगाड़ा। चेनमो ने ठंडे दिमाग से कहा, क्या मुझे कॉन्सिक्वेंसेस की परवाह करनी चाहिए थी? तभी वहां गांव शुए अपने बाप वांग होंगली के साथ आई। वांग होंगली ने चेनमो के पापा को धमकाया और अपना परिचय दिया कि वह होंगचेन ग्रुप का चेयरमैन है। चेनमो का पापा ये नाम सुनकर कांपने लगा, क्योंकि वांग होंगली शहर का एक बहुत ताकतवर और खतरनाक आदमी था जिसके खिलाफ पुलिस के पास कभी सबूत नहीं मिलते। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। पुलिस ने चेनमो को वापस बुलाया। ऑफिसर झांग चियान ने अब एक गंभीर सवाल पूछा। उसने पूछा, चेनमो, क्या तुम आज दोपहर तियानशांग रेंजियान क्लब गए थे? चेनमो ने मना कर दिया। ऑफिसर ने फाइल खोली और बताया, दोपहर 3:20 बजे वहां एक मर्डर हुआ है। विक्टिम का नाम वांग चेंग है। उसके चेस्ट, लेग्स और एब्डोमेन पर मल्टीपल नाइफ वुंड्स हैं। ऑफिसर ने चेनमो की आंखों में आंखें डालकर पूछा, क्या तुम अब भी कहने की हिम्मत करोगे कि इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है? ये सुनते ही गांव शुए, वह लड़की जिसके हाथ की उंगलियां चेनमो ने काटी थीं, गुस्से और डर में चिल्लाने लगती है। वह कहती है कि यह काम चेनमो का ही है और अपनी बैंडेज्ड उंगलियां दिखाकर प्रूफ देने की कोशिश करती है। लेकिन चेनमो शांत रहता है क्योंकि पुलिस के पास कोई कंक्रीट एविडेंस नहीं है। ना फिंगरप्रिंट्स मिले हैं क्योंकि चेनमो ने उन्हें जला दिया था, ना ही कोई सीसीटीवी फुटेज है। इसलिए ऑफिसर मजबूर होकर उसे रिलीज कर देती है। लेकिन जाने से पहले वह वार्न करती है कि वह इन्वेस्टिगेशन से दूर नहीं है। गांव शुए घर पहुंचकर टूट जाती है। वह अपने बाप वांग होंगली के पास रो रही है और कहती है कि अगर बॉडीगार्ड्स नहीं होते तो आज वह मर चुकी होती। वांग होंगली गुस्से में है, लेकिन अंदर से डरा भी हुआ है। वे अपने कॉन्टैक्ट से चेनमो के बारे में पता करवाता है। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आती है तो वांग होंगली के होश उड़ जाते हैं। पता चलता है कि चेनमो कोई आम लड़का नहीं है। हाई स्कूल के बाद वह एक स्ट्रिक्ट रिफॉर्म स्कूल ट्रेनिंग सेंटर गया था जहां का माहौल बहुत खतरनाक था।
वहां चेनमो ने सिर्फ 3 महीने में पूरे स्कूल के स्टूडेंट्स को हरा दिया था और फिर 1 साल में आसपास के सारे गैंग्स को कंट्रोल कर लिया था। पुलिस को हमेशा शक था कि उसने कई लोगों को मारा है, पर कभी सबूत नहीं मिला। वांग होंगली समझ जाता है कि उन्होंने एक मॉन्स्टर को छेड़ दिया है। इधर चेनमो घर पर अपने माँ बाप के पास जाता है। वह उनके चरणों में झुककर माफी मांगता है। वो कहता है कि अब उसके पास वापस आने का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन वह प्रॉमिस करता है कि सब खत्म करने के बाद वो आत्मसमर्पण कर देगा। उसके पेरेंट्स समझ जाते हैं कि अब सिचुएशन हाथ से बाहर है। वह चेनमो को रोकने के बजाय खुद शहर छोड़ने का फैसला करते हैं ताकि बुलीज के पावरफुल पेरेंट्स उन्हें चेनमो के अगेंस्ट यूज न कर सकें। चेनमो की आंखों में आंसू हैं। वह अपने बाप को थैंक यू बोलता है। अगली सुबह ऑफिसर झांग चियान चेनमो को एक रेस्टोरेंट में मिलती है। वह ट्राई करती है कि चेनमो केओ समझाए। वह कहती है कि बुलीज के पेरेंट्स 20 लाख रुपए देकर मामला सेटल करना चाहते हैं। वह कहती है कि अगर चेनमो नहीं लेगा तो शायद उसे कुछ भी न मिले। चेनमो का सब्र का बंधन टूट जाता है। वह गुस्से में टेबल पलट देता है और चिल्लाता है, अगर रूल्स सिर्फ इन शैतानों को बचाने के लिए हैं तो तुम्हारी यूनिफॉर्म का क्या फायदा? मेरी बहन की जान चली गई और तुम पैसों की बात कर रही हो। वह वहां से चला जाता है सेटलमेंट रिजेक्ट करके। उधर बुलीज के पेरेंट्स जांग काइशेंग, फांग लोंग और वांग होंगली एक मीटिंग करते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि चेनमो पैसे नहीं लेगा। फांग लोंग, जो काफी एग्रेसिव है, कहता है कि अब सिर्फ एक ही रास्ता है। वह कहता है कि उसने असाइसिन्स और बॉडीगार्ड्स हायर कर लिए हैं। तीनों पेरेंट्स डर के मारे अपने फोन निकालते हैं और फांग लोंग को पैसे ट्रांसफर करते हैं ताकि वो चेनमो को रास्ते से हटा सके। वे सोचते हैं कि एक अकेला लड़का उनके खिलाफ क्या कर लेगा। चेनमो अपने कमरे में अपनी बहन की फोटो देखकर इमोशनल हो जाता है। अचानक वह दरवाजा खोलता है। चेनमो के घर पर अचानक एक ब्लॉन्ड लड़का, जिसे येलो हेयर कहा जाता है, अपने पूरे गैंग के साथ आ धमकता है। वह चेनमो को धमकाता है कि अगर वह अपनी बहन के केस को परस्यू करना बंद नहीं करेगा तो उसे हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन चेनमो बिना कुछ बोले, बिना वक्त बर्बाद किए सीधा हमला कर देता है। एक ही पल में येलो हेयर के चेस्ट में छुरी घुस जाती है। बाकी गैंग मेंबर्स ये देखकर डर के मारे कांपने लगते हैं और चिल्लाने लगते हैं कि ये लड़का पागल है। चेनमो येलो हेयर को जमीन पर गिरा देता है और कहता है कि वह उसे जान से नहीं मारेगा क्योंकि उसका डायरेक्टली उसकी बहन की मौत से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन वह उसे वार्निंग देता है कि वह जाकर अपने बॉसेस को बता दे कि अब कोई भी नेगोशिएशन नहीं होगी। येलो हेयर और उसका गैंग डर के मारे वहां से भाग जाते हैं और उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर बताता है कि येलो हेयर बहुत लकी है। अगर छुरी थोड़ी और अंदर गई होती तो वह मर चुका होता। तभी वहां एक आदमी आता है जो बुलीज के पेरेंट्स का आदमी लगता है। वह येलो हेयर को पैसे से भरा कार्ड देता है और धमकाता है कि वह मुंह बंद रखे और किसी को न बताए कि किसने उसे भेजा था। इधर बुलीज के पेरेंट्स वांग होंगली, फांग लोंग और जांग काइशेंग एक मीटिंग करते हैं। उन्हें पता चलता है कि येलो हेयर फेल हो गया है। वांग होंगली समझ जाता है कि चेनमो कोई आम लड़का नहीं है बल्कि एक खतरनाक इंसान है। वह डर जाते हैं और फैसला करते हैं कि तुरंत अपने बच्चों को शहर से बाहर भेज दें ताकि वह सेफ रहें। लेकिन चेनमो अभी रुकने वाला नहीं है। वह अपने एक पुराने सबोर्डिनेट, एक भारी दाढ़ी वाले आदमी से मिलता है। वह उससे एक ब्लैक बैग लेता है। सबोर्डिनेट पूछता है कि क्या वह हेल्प करे, लेकिन चेनमो कहता है कि ये काम वह खुद करेगा। चेनमो होंगचेन ग्रुप की बिल्डिंग में घुसने की प्लानिंग करता है। वह बिल्डिंग के बाथरूम में एक एम्प्लॉय को बेहोश करता है, उसका आईडी कार्ड चुराता है और मास्क पहनकर वांग होंगली के ऑफिस में घुस जाता है। वह उस ब्लैक बैग को, जिसमें शायद ड्रग्स या कोई इलीगल चीज है, वांग होंगली के डेस्क के ड्रॉर में रख देता है। काम पूरा करने के बाद वह बाहर एक पे फोन से वांग होंगली को कॉल करता है। वह कहता है, तुम्हारे डेस्क के तीसरे ड्रॉर में मैंने तुम्हारे लिए एक तोहफा रखा है। वांग होंगली गुस्से में फोन रखता है और ड्रॉर खोलता है। अंदर वह ब्लैक बैग और ड्रग्स के पैकेट्स देखता है। वे घबराकर ड्रग्स को फ्लश करने के लिए बाथरूम की तरफ भागता है, लेकिन तभी स्वाट टीम या पुलिस अंदर घुस जाती है। वांग होंगली को ड्रग्स के साथ पकड़ लिया जाता है और उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। बार के एक प्राइवेट रूम में चेनमो और गैंग हुई बैठे हैं। चेनमो उससे कहता है कि वह अपना प्लान तेज करे, उसे कल तक रिजल्ट्स चाहिए। गैंग हुई झुककर कहता है कि वह जल्दी करेगा और चेनमो की तारीफ करता है, फ्यूचर में साथ काम करने की बात करता है। लेकिन चेनमो ठंडे दिल से उसे इग्नोर करता है। खून ऑपरेशन तुम्हारी औकात नहीं है, और वहां से निकल जाता है। बाहर आकर चेनमो एक कागज निकालता है जो गेंग हुई ने चुपके से दिया था। उस पर वांग यूएहोंग का छुपा हुआ एड्रेस और फोन नंबर लिखा था। चेनमो बिना एक सेकंड वेस्ट किए उस कागज को लाइटर से जला देता है और अंधेरे में निकल पड़ता है। रात के वक्त चेनमो अपनी बाइक पर एक बड़ी सी विला के बाहर पहुंचता है, विला नंबर 26। वह बाइक से उतरता है और कहता है, वांग यूएहोंग, तुम्हारा जन्म तो अच्छे घर में हुआ, लेकिन तुम्हारी ऐश की जिंदगी आज खत्म होने वाली है। फिर वह दीवार फांदकर अंदर घुस जाता है। अंदर कमरे में वांग यूएहोंग गुस्से में इधर उधर घूम रही है। वह चेन लियान को गाली दे रही है और कहती है कि काश उसने चेन लियान की बॉडी को नदी में फेंक दिया होता। अब वह बाहर भी नहीं जा सकती। वह कसम खाती है कि वह चेन मो को धीरे धीरे टॉर्चर करेगी। वह दरवाजा खोलने की कोशिश करती है और चिल्लाती है कि उसे दोस्तों के पास जाना है, लेकिन उसका बॉडीगार्ड उसे रोक देता है। वह कहता है कि उसके बाप ने ऑर्डर दिया है कि अगले 1 महीने तक वह घर से बाहर नहीं जा सकती। ये सुनकर वांग यूएहोंग गुस्से से पागल हो जाती है और लगातार 30 मिनट तक चिल्लाती रहती है। अचानक
उसकी खिड़की के बाहर आग लगने की आवाज आती है। चेनमो ने जानबूझकर विला के बाहर आग लगाई थी ताकि गार्ड्स का ध्यान भटके। गार्ड्स चिल्लाते हुए आग बुझाने भागते हैं। बॉडीगार्ड वांग यूहोंग को कमरे में ही रहने को कहता है। वांग यूहोंग को अंदर से एक अजीब सी बुरी फीलिंग आने लगती है। जब सारे गार्ड्स आग में बिजी होते हैं, चेनमो अपनी बाइक से सीधा विला के बैक गेट पर दस्तक देता है। एक गार्ड उसे देखता है और पूछता है कि वह कौन है। चेनमो मास्क पहने हुए उसकी आंखों में देखता है। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही चीज थी, बदला, रिवेंज शुरू हो चुका था। चेनमो ने कोई वक्त बर्बाद नहीं किया। वह अकेला ही वांग फैमिली के बड़े विला के बाहर आ खड़ा हुआ। गार्ड्स ने उसे घेर लिया और रोका, लेकिन चेनमो के लिए ये लोग कोई चैलेंज नहीं थे। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के सभी बॉडीगार्ड्स को सेकंड्स में हरा दिया और विला के अंदर घुस गया। अंदर उसने वांग यूएहोंग को ढूंढा, उसे बेहोश किया और अपने कंधे पर उठाकर सीधा अपनी बाइक पर ले गया। रात के अंधेरे में वह वहां से गायब हो गया। इधर जब वांग यूएहोंग की मां छिन सुहुआ को पता चला कि उसकी बेटी को कोई उठा ले गया है तो वह गुस्से से पागल हो गई। उसने अपने आदमियों को ऑन ऑर्डर दिया कि वह तुरंत ढूंढें कि किसने ये हिम्मत की है। लेकिन चेनमो ने वांग यूएहोंग को किसी अनजान जगह नहीं बल्कि एक ऐसी पुरानी जगह पर बांध रखा था जो उसके लिए किसी नाइटमेयर से कम नहीं थी। जब वांग यूएहोंग होश में आई तो चेनमो ने उसे बताया कि ये वही जगह है जहां वह और उसकी बहन चेन लियान बचपन में खेला करते थे। वांग यूएहोंग डर गई। उसने चेनमो को पैसे ऑफर किए, कहा कि वह कुछ भी दे देगी, लेकिन चेनमो ने बस एक जोर का थप्पड़ उसके गाल पर मारा। वांग यूएहोंग दर्द से चिल्लाई। चेनमो ने गुस्से में कहा, एक थप्पड़ पर इतना दर्द हो रहा है? सोच मेरी बहन पर क्या गुजरी होगी जब तुम लोगों ने उसे 100 बार छुरा मारा था। वांग यूएहोंग रोते हुए कन्फेस करने लगी। उसने कहा कि उन्होंने ये सब इसलिए किया क्योंकि उन्हें मजा आ रहा था। उन्हें चेन लियान का हाई एंड माइटी एटीट्यूड पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने उसे तोड़ने का फैसला किया। अपनी जान बचाने के लिए वांग यूहोंग ने झांग काई पर इल्जाम लगाया। उसने कहा कि आखिरी फेटल ब्लोज झांग काई ने मारे थे। उसने बताया कि चेन लियान ने कहा था कि उसका भाई आ रहा है, पर उन्होंने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और झांग काई ने ही उसे मार दिया। चेनमो का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने कहा कि वह इन सब डेमंस को जहन्नम भेज देगा, लेकिन उसने वांग यूएहोंग को वहीं मारने का फैसला नहीं किया। उसने कहा कि ऐसी आसान मौत उसके लिए बहुत सस्ती पड़ेगी। उसने वांग यूएहोंग को उठाकर एक अंधेरे सेलर में फेंक दिया जहां चूहों और कीड़ों का राज था। हैच बंद करते वक्त चेनमो ने कहा, तैयार हो जाओ क्योंकि अभी तुम्हारी जिंदगी के सबसे दर्दनाक दिन शुरू होने वाले हैं। जेल के अंदर वांग होंगली का बुरा हाल है। वह अपने लॉयर से चिल्ला रहा है कि यह सब चेनमो की साजिश है। लॉयर उसे शांत करके समझाता है कि चेनमो ने कोई रिस्क नहीं लिया था। उसने सिर्फ ऑफिस में नहीं बल्कि वांग होंगली की कार और दूसरी जगहों पर भी ड्रग्स छुपा दिए थे, इसीलिए पुलिस को ड्रग्स मिलना तय था। वांग होंगली अभी भी अपनी कंपनी की फिक्र कर रहा है, लेकिन उसका लॉयर उसे भरोसा दिलाता है कि वह उसे बाहर निकलवा लेगा। लेकिन तभी लॉयर का फोन बजता है। फोन वांग होंगली की वाइफ छिन सुहुआ का है। वह रोते हुए बताती है कि उनकी बेटी वांग यूएहोंग गायब हो गई है, किसी ने उसे किडनैप कर लिया है। ये खबर सुनते ही वांग होंगली टूट जाता है। उसकी सारी हिम्मत जवाब दे देती है। उधर गेंग हुई चेनमो को कॉल करके रिपोर्ट देता है। वह कहता है कि होंगचेन ग्रुप पर उसका कंट्रोल लगभग हो गया है, बस छिन सुहुआ अभी भी एक प्रॉब्लम है। चेनमो ठंडे दिमाग से कहता है कि उसे छिन सुहुआ की फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वह अगले कुछ दिनों में गायब होने वाली है। गेंग हुई ये सुनकर हैरान रह जाता है, लेकिन चेनमो के इरादे के आगे वह कुछ नहीं बोलता। गेंग हुई को अब चेनमो के बारे में और जानने की चाहत होती है। वह अपने एक आदमी से कांगतियान सोसाइटी के बारे में पूछता है। उसका आदमी बताता है कि ये एक बहुत पुराना और मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन है और चेनमो का कनेक्शन इससे हो सकता है। गेंग हुई उसे ऑन ऑर्डर देता है कि वह इस बारे में और गहराई से जांच करे, लेकिन चेनमो का ध्यान अब अपने असली मकसद पर है। वह उस पुराने सेलर में वापस जाता है जहां उसने वांग यूएहोंग को कैद किया है। अंदर का मंजर खौफनाक है। वांग यूएहोंग मिट्टी और गंदगी में सनी हुई है। चारों तरफ चूहों और कीड़ों का राज है। वह डर के मारे कांप रही है और चेनमो से भीख मांग रही है कि उसे पानी पिलाया जाए। चेनमो उससे कैमरे के सामने अपने गुनाह कबूल करने को कहता है। वांग यूएहोंग टूट चुकी है। वह रोते हुए कन्फेस करती है कि उसने और उसके दोस्तों ने चेन लियान को सिर्फ इसलिए बुली किया क्योंकि वह अमीर थी और चेन लियान गरीब और चुपचाप। वह बताती है कि कैसे उन्होंने चेन लियान को बाहर बुलाया, झांग काई ने उस पर छुरी से हमला किया और फिर सब ने मिलकर उसे मार डाला। वह मान लेती है कि ये सब उसकी गलती थी। कन्फेशन रिकॉर्ड करने के बाद वांग यूएहोंग दोबारा पानी मांगती है। चेनमो कहता है कि वह वादा खिलाफी नहीं करता। वह बाहर जाता है और 30 मिनट बाद वापस आता है, लेकिन इस बार उसके हाथ में पानी की बोतल नहीं बल्कि एक केतली है जिसमें से भाप निकल रही है। वह 100 डिग्री उबलता हुआ पानी है। चेनमो एक डरावनी स्माइल के साथ कहता है, ये पानी तुम्हें जरूर पसंद आएगा। वांग यूएहोंग चिल्लाती है कि उसे गर्म पानी नहीं चाहिए, लेकिन चेनमो वह पानी उसके ऊपर डाल देता है। वह दर्द से चीखती है और चेनमो जोर जोर से हंसने लगता है। इधर गेंग हुई अपना प्लान एग्जीक्यूट कर रहा है। वह स्टॉक मार्केट में मैनिपुलेशन करके कंपनी के शेयर गिरा रहा है। स्क्रीन पर लाल रंग के ग्राफ नीचे गिर रहे हैं। छिन सुहुआ जो वांग यूएहोंग की मां है अपने ऑफिस में ये देखकर गुस्से से पागल हो जाती है। वह समझ जाती है कि कोई उनकी कंपनी को डुबा रहा है।
वह गुस्से में चिल्लाती है कि कोई हरामी आग का फायदा उठा रहा है। वह तुरंत अपने लॉयर को कॉल करती है और पूछती है कि क्या उसका पति वांग होंगली अभी तक जेल से बाहर नहीं आया। लॉयर कहता है कि बस थोड़ा टाइम लगेगा, वह कुछ दिनों में बाहर आ जाएगा। तभी छिन सुहुआ के फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है, एक वीडियो मैसेज है। जब वह वीडियो प्ले करती है तो देखती है कि उसकी बेटी वांग युएहोंग एक गंदे सेलर में घुटनों के बल बैठी है और कन्फेस कर रही है कि वह कूड़ा गार्बेज है। ये देखकर छिन सुहुआ का फोन हाथ से गिर जाता है। वह शॉक और गुस्से में है। वह तुरंत पुलिस को कॉल करती है, ऑफिसर झांग चियान को। वह चिल्लाती है कि उसकी बेटी ने वीडियो भेजा है जिसमें वह उस मरी हुई लड़की चेन लियान से माफी मांग रही है। वह कहती है कि चेन मो ने उसकी बेटी को फोर्स किया है। वह पुलिस से डिमांड करती है कि वह तुरंत उसकी बेटी को ढूंढे, लेकिन पुलिस ऑफिसर कहती है कि उन्हें पहले वेरीफाई करना पड़ेगा और एविडेंस चाहिए। छिन सुहुआ गुस्से से आग बबूला हो जाती है। वह कहती है कि उसकी बेटी की जान उन सबकी जान से कीमती है और अगर उसकी बेटी को कुछ हुआ तो वह सबको जान से मार देगी। गुस्से में अंधी होकर छिन सुहुआ अपने सारे बॉडीगार्ड्स और गुंडों को इकट्ठा करती है। वह ऑर्डर देती है कि सब उसके साथ चेन मो के घर चले और वहां सब कुछ तोड़ फोड़ दें। वह चाहती है कि चेन फैमिली उसकी बेटी को वापस करे। सब लोग ब्लैक कारों में बैठकर निकल पड़ते हैं। कार के अंदर छिन सुहुआ फिर से लॉयर को कॉल करती है। वह कहती है कि वह चेन मो के घर जा रही है और अगर वहां कुछ गड़बड़ हुई तो लॉयर को उनके लिए डिफेंस तैयार रखना होगा, चाहे कितना भी खर्चा क्यों ना हो। वह कहती है कि वह चेन फैमिली को खत्म कर देगी, लेकिन कार चलाने वाला ड्राइवर असल में चेन मो है। उसने असली ड्राइवर को बेहोश कर दिया था। रियर व्यू मिरर में देखते हुए चेन मो छिन सुहुआ से कहता है, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपकी बेटी के साथ ऐसा होता तो आपको कैसा लगता? छिन सुहुआ डर के मारे सुन्न पड़ जाती है। चेन मो अपना असली रूप दिखाता है और कहता है, मैं चेन लियान का भाई चेन मो हूँ, हेल नरक में स्वागत है। चेन मो कार की स्पीड 180 किमी घंटा तक ले जाता है। पीछे आने वाली बाकी कारें उसका पीछा नहीं कर पाती हैं। गुंडे सोचते हैं कि ड्राइवर बस तेज चला रहा है, इसीलिए वह डिसाइड करते हैं कि वह सीधे डेस्टिनेशन पर मिलेंगे। चेन मो छिन सुहुआ को उसी सेलर में ले आता है जहां वांग युएहोंग कैद है। छिन सुहुआ जब अपनी बेटी को देखती है तो वह मिट्टी और गंदगी में सनी हुई है। वांग युएहोंग रोते हुए पूछती है, माँ तुम यहाँ कैसे? छिन सुहुआ को अपनी बेटी की हालत और बदबू देखकर घिन आ रही है। वांग युएहोंग गिरकर अपनी माँ के पांव पकड़ लेती है और कहती है कि उसने गलती मान ली है, प्लीज चेन मो से बात करे। छिन सुहुआ चेन मो की तरफ मुड़ी और कहती है, यंग मैन, मैं जानती हूँ तुम गुस्से में हो, लेकिन ये तो बस बच्चों का झगड़ा है। हम तुम्हें अच्छा कंपेंसेशन देंगे। चेन मो ठंडे दिमाग से कहता है, मुझे तुम्हारा 1 रुपया भी नहीं चाहिए। वह कहता है कि वह चाहता है कि ये दोनों उसी दर्द को महसूस करें जो उसकी बहन ने झेला था। फिर वह एक खौफनाक ऑफर देता है। वह कहता है कि वह इन्हें एक मौका दे रहा है। इन दोनों में से सिर्फ एक जिंदा बचेगा। अब इन्हें खुद डिसाइड करना है कि कौन जिए और कौन मरे। अगर इन्होंने डिसाइड नहीं किया तो वे दोनों को मार देगा। वांग युएहोंग ने तुरंत अपनी माँ के पांव पकड़ लिए और गिड़गिड़ाने लगी कि वह जिंदा रहना चाहती है क्योंकि वह अभी यंग है। उसने वादा किया कि वह हर साल अपनी माँ की ग्रेव पर आएगी। लेकिन छिन सुहुआ को अपनी ही बेटी की यह बात सुनकर गुस्सा आ गया। उसने वांग युएहोंग को थप्पड़ मारा और उसे हरामी कहा। उसने पूछा कि क्या उसमें थोड़ी भी शर्म या जमीर नहीं है। फिर छिन सुहुआ ने अपनी जान बचाने के लिए अपनी बेटी को सैक्रिफाइस करने का फैसला किया। उसने कहा कि ये सब वांग युएहोंग की गलती है और अगर वह मर भी गई तो क्या हुआ, वह दोबारा बच्चा पैदा कर लेगी। उसने कहा कि ये लड़की वांग फैमिली की असली औलाद नहीं है। छिन सुहुआ ने अपनी बेटी पर हमला कर दिया। वांग युएहोंग पहले से ही कमजोर थी, इसलिए वह हारने लगी। माँ उसे जमीन पर पटक कर घुटन से मार रही थी, चिल्लाते हुए कहा कि उसने ही पूरे फैमिली को बर्बाद कर दिया है और काश उसने उसे पैदा ही न किया होता। तभी चेन मो ने ऊपर से एक छुरी नाइफ नीचे फेंकी। मौत के मुंह से बचने के लिए वांग युएहोंग ने वह छुरी उठाई और अपनी मां के गले में उतार दी। छिन सुहुआ वहीं मर गई। वांग युएहोंग रो रही थी, चीख रही थी कि उसने जानबूझकर नहीं किया। चेन मो ने हैच खोला और कहा, बढ़िया काम किया, अब तुम जिंदा रह सकती हो। लेकिन तुरंत बाद उसने कहा कि अब वह कितने दिन जिंदा रहेगी ये उसकी किस्मत पर डिपेंड करता है। वांग युएहोंग ने डर के मारे रिक्वेस्ट की कि वह लाश को बाहर ले जाए, लेकिन चेन मो ने बिना कुछ कहे हैच फिर से बंद कर दिया। उसे अंधेरे में अपनी मां की लाश के साथ अकेला छोड़ दिया। इधर जेल में वांग होंगली को एक वीडियो मिली जिसमें उसकी बीवी और बेटी एक दूसरे को मार रहे थे। वह शॉक हो गया और पसीने से तरबतर हो गया। उसने तुरंत लॉयर को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी थी और कॉल कनेक्ट नहीं हो रहा था। दूसरी तरफ बाकी बुलीज के पेरेंट्स फांग लॉन्ग और अदर्स एक मीटिंग कर रहे थे। उन्हें पता चला कि वांग होंगली की बीवी भी गायब है। उन्हें समझ आ गया कि यह सब चेन मो का काम है। पहले तो उन्होंने सोचा कि नेगोशिएशन कर लेते हैं। उन्होंने अपना एक एम्प्लॉय चेन मो के पास भेजा। उस आदमी ने चेन मो को कैफे में मिलने का बोला और 4 मिलियन रुपए का कंपेंसेशन ऑफर किया ताकि मामला खत्म हो जाए। चेन मो ने उससे पूछा, क्या तुम्हारी कोई बहन थी? जब उसने मना किया तो चेन मो ने कहा कि तब वह कभी नहीं समझेगा। गुस्से में चेन मो ने एक गर्म कप उसके सर पर दे मारा और उसे बुरी तरह पीटा। उसने वार्न किया कि अगर वह फिर आया तो वह उसे मार देगा।
जब पेरेंट्स को पता चला कि नेगोशिएशन फेल हो गई है तो उन्हें समझ आ गया कि चेनमो सिर्फ बदला चाहता है। उन्होंने फैसला किया कि वह लीगल रास्ते से नहीं बल्कि अपने तरीके से काम लेंगे। उन्होंने शेनगे नाम के एक खतरनाक हिटमैन को कांटेक्ट किया। शेनगे ने चेनमो को मारने के लिए 3 मिलियन मांगे, जिसमें से 1.5 मिलियन एडवांस मांगे। पेरेंट्स ने डर के मारे तुरंत पैसे ट्रांसफर कर दिए। इधर सेलर में वांग युएहोंग भूख और प्यास से तड़प रही थी। वह चेनमो से भीख मांग रही थी कि उसे कुछ खाने को दे। चेनमो ने कहा कि हेल गेम तो अभी शुरू हुआ है। तभी चेनमो को शेनगे का कॉल आता है। शेनगे कहता है, लोग मुझे शेनगे बुलाते हैं, मिलने आओ। चेनमो एक टी हाउस पहुंचता है जहां शेनगे और उसके कई गुंडे इंतजार कर रहे हैं। चेनमो को देखकर एक गुंडा चिल्लाता है, ओए लड़के, शेनगे ने तुझे बैठने की इजाजत दी है क्या? खड़ा हो। लेकिन शेनगे हाथ उठाकर सबको चुप करा देता है। वह कहता है कि सब बाहर निकल जाए, सिर्फ शियाओ फेंग लेपर्ड प्रिंट शर्ट वाला लड़का अंदर रहने दे। जब सब बाहर चले जाते हैं, शेनगे कहता है कि उसे चेनमो की पूरी कहानी पता है। वह बताता है कि उसे गांव चेनहोंग बुलीज के पेरेंट्स में से एक ने हायर किया है। वह कहता है कि वह बस पैसों के लिए काम करता है, लेकिन एक एक्सपीरियंस्ड इंसान होने के नाते वह चेनमो को सलाह देता है कि वह अपने बदले की सोच छोड़ दे और अपने माँ बाप का ख्याल रखे। चेनमो ठंडे दिमाग से पूछता है, तुम यहाँ मुझे समझाने आए हो या मारने? शेनगे कहता है कि वह बस दावली रीजन समझा रहा है और अगर चेनमो नहीं सुनता तो उसकी जान खतरे में है। वे कहता है कि उसकी ताकत चेनमो सोच भी नहीं सकता। चेनमो उठकर जाने लगता है। जाते जाते वह शेनगे को एक खौफनाक वार्निंग देता है, कल मैं तुम्हारे खिलाफ एक्शन लूंगा और 3 दिन के अंदर तुम मर चुके होगे। शेनगे गुस्से में अपने आदमी शियाओ फेंग को ऑर्डर देता है कि वह सबको रेडी रखे। चेनमो वापस अपने रूम पर आता है। वह जानबूझकर दरवाजा थोड़ा सा खुला छोड़ देता है और सिगरेट पीने लगता है। कुछ देर बाद शियाओ फेंग अंदर आता है। यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट होता है। शियाओ फेंग कोई आम गुंडा नहीं बल्कि चेनमो का बचपन का दोस्त है। किसी को नहीं पता कि ये दोनों पुराने दोस्त हैं। शियाओ फेंग कहता है कि वह पिछले कुछ दिनों से शहर से बाहर था, शेनगे के साथ काम कर रहा था। चेनमो उसे बताता है कि उसकी बहन चेन लियान मर चुकी है। उसे उसके 4 क्लासमेट्स ने मारा है। शियाओ फेंग ये सुनकर शॉक रह जाता है। चेनमो कहता है कि एक भाई होने के नाते वह फेल हो गया। वह अपने दोस्तों को इसमें शामिल नहीं करना चाहता, वह खुद बदला लेगा। जब दोनों बाहर निकलते हैं तो उन्हें रास्ते में एक बड़ी सी ब्लैक कारों की लाइन दिखती है। वहां कांगतियान सोसाइटी, ब्लू स्काई सोसाइटी के मेंबर्स खड़े हैं जिनके जैकेट्स पर गोल्डन ड्रैगन्स बने हैं। ये लोग चेनमो के पुराने फॉलोअर्स हैं। एक भारी दाढ़ी वाला आदमी आगे आता है और सबके साथ चेनमो को मोगे, ब्रदर मो बोलकर ग्रीट करता है। वे लोग चेनमो की बहन की मौत की खबर सुनकर गुस्से में हैं और बदले में मदद करना चाहते हैं। चेनमो उन्हें रोकता है। वो कहता है कि अगर किसी ने भी बिना उसके ऑन ऑर्डर के एक्शन लिया तो उसे गैंग के रूल्स के हिसाब से सजा मिलेगी। वो कहता है कि जब जरूरत होगी वो खुद बुलाएगा। सब लोग वहां से चले जाते हैं। इधर सेलर में वांग युएहोंग अभी भी कैद है। वह चेनमो से भीख मांग रही है कि उसे कुछ भी करने को बोले, बस जान से न मारे। चेनमो उसे देखता है और कहता है कि अगर वह मरना नहीं चाहती तो उसे खुद ही कोई रास्ता ढूंढना होगा, वरना उसका अंजाम भी उसकी मां जैसा ही होगा। अगली सुबह चेनमो के फादर का कॉल आता है। वह कहता है कि सिक्योरिटी ब्यूरो पुलिस ने चेन लियान के केस का फैसला सुना दिया है और उन्हें साइन करने बुलाया है। चेनमो पुलिस स्टेशन पहुंचता है। वहां बुलीज के पेरेंट्स फांग लोंग, लियांग शियाओहोंग, गाओ शुए की मां और ली यूचिंग, झांग काई की मां बड़े एटीट्यूड में खड़े हैं। वह चेनमो और उसके पेरेंट्स को देखकर मजाक उड़ाते हैं। ली यूचिंग कहती है कि ये सब बच्चों का झगड़ा था और अगर उन्होंने पहले कंपेंसेशन नहीं दिया होता तो ये लोग कुछ भी न कर पाते। लियांग शियाओहोंग कहती है कि ये उनके बच्चों के लिए मेंटल ट्रॉमा है। फिर चेनमो को ऑफिशियल डॉक्यूमेंट दिया जाता है। रिजल्ट देखकर चेनमो की मां रोने लगती है। केस को म्यूचुअल ब्रॉल, आदमी आदमी की लड़ाई माना गया है। किलर्स को सिर्फ 6 दिन की डिटेंशन और छोटा सा फाइन मिला है। चेनमो की मां जमीन पर गिरकर चीखती है, एक जान चली गई और ये सब कुछ नहीं, ये तो इंसान नहीं डेमंस है। चेनमो शांत खड़ा सब सुन रहा है। जब वह पार्किंग लॉट में निकलता है तो फांग लोंग और बाकी पेरेंट्स वहां उसका मजाक उड़ाते हैं। फांग लोंग कहता है, चेनमो तुमने जो किया वह हमें पता है, तुम जल्दी ही हमारे हाथों मरोगे। चेनमो अचानक हमला कर देता है। वे फांग लोंग का हाथ पकड़कर उसकी उंगलियां मोड़ देता है। फांग लोंग दर्द से चीखने लगता है। चेनमो ठंडे दिमाग से कहता है कि फांग फैमिली उसका अगला टारगेट है। वे वार्न करता है कि फांग लोंग का अंजाम भी वांग फैमिली जैसा ही होगा और उसे बहुत दर्दनाक मौत देगा, क्योंकि आज का ये बस एक छोटा सा ग्रीटिंग गिफ्ट था। फांग लोंग जमीन पर दर्द से तड़पता रह जाता है। इधर वांग होंगली फाइनली जेल से बाहर आता है। वह अपनी कार में बैठता है और एयर लॉन्ग को कॉल करके बुलाता है। जब वह अपनी कंपनी होंगचेन ग्रुप पहुंचता है तो देखता है कि उसकी सारी लग्जरी कारें गायब हैं। अंदर जाने पर उसे पता चलता है कि गैंग हुई उसके बिना ही शेयर होल्डर मीटिंग चला रहा है। वांग होंगली गुस्से में गैंग हुई पर चिल्लाता है कि उसने उसकी क्राइसिस का फायदा उठाकर उसके शेयर्स को सिर्फ 1% पर डाइल्यूट कर दिया। गैंग हुई बड़े ठंडे दिमाग से कहता है कि उसको अपनी बेटी को कोसना चाहिए जिसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। फिर वह सिक्योरिटी को बुलाकर वांग होंगली को जबरदस्ती बाहर निकलवा देता है। कार में बैठकर वांग होंगली एयरलॉन्ग को ऑर्डर देता है कि वह इंटरनेट पर पैसे खर्च करके चेन लियान की कैरेक्टर असैसिनेशन करे। एयरलॉन्ग एक ब्लैक कार्ड ले लेता है और काम पर लग जाता है। तभी वांग होंगली के फोन पर एक अननोन नंबर से मैसेज आता है, तुम्हारी बीवी मर चुकी है।
बेटी अभी जिंदा है, जल्दी ही तुम्हारी बारी आएगी, आज शाम को अकेले आना, मैं तुम्हें तुम्हारी बेटी और एड्रेस दूंगा। ये पढ़कर वांग होंगली पसीने से तरबतर हो जाता है। एयरलॉन्ग कंप्यूटर पर बैठकर इंटरनेट ट्रोल्स हायर करता है। वह फेक पोस्ट्स लिखता है कि चेन लियान की मौत एक्सीडेंट थी, वह मेंटली इल थी और उसके पेरेंट्स सिर्फ पैसे चाहते हैं। वह ये भी झूठ बोलता है कि चेन लियान स्कूल में नाइफ लाती थी और उसके क्लासमेट्स ने कभी उसे बुली नहीं किया बल्कि मदद की। ये फेक न्यूज तुरंत ट्रेंडिंग पर चली जाती है। वांग होंगली ये देखकर एक शैतानी स्माइल देता है। चेनमो जब ये फेक ट्रेंडिंग देखता है तो उसका गुस्सा फूट पड़ता है। वे वापस सेलर में जाता है और वांग युएहोंग को बुरी तरह पीटता है और इस पूरे प्रोसेस को वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है। फिर वो अपने दाढ़ी वाले सबो नर्डिनेट को कॉल करता है। सबो नर्डिनेट पूछता है कि क्या एक्शन लेना है, लेकिन चेनमो कहता है कि आज का ट्रेंडिंग टॉपिक देखा, वह उसे 2 वीडियो भेज रहा है जिन्हें यूज करके आज का ये फेक ट्रेंड नीचे गिरा दो। चेनमो सुपरमार्केट में शॉपिंग कर रहा होता है। वहां लोग उसे पहचान लेते हैं। एक औरत कहती है कि ये वही लड़का है जो आज ट्रेंडिंग में था। एक मोटी औरत उसके सामने आकर चिल्लाती है कि तू ही चेनमो है, तेरी फोटो ऑनलाइन है। एक आदमी उसे पॉइंट करके कहता है कि तेरी बहन पहले से ही पागल थी, अब मर गई और तू अभी भी ट्रेनिंग सेंटर और पेरेंट्स को परेशान कर रहा है। एक भीड़ जमा हो जाती है। लोग उसे गाली देने लगते हैं कि ये एक नंबर का स्कमबैग है जो अपनी बहन की मौत से पैसे कमाना चाहता है और ऐसे लोगों को जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। भीड़ गुस्से में चेनमो की तरफ बढ़ने लगती है और उसे स्कमबैग कहने लगी। सब लोग उसके खिलाफ थे और उसे मारने की धमकी दे रहे थे, लेकिन चेनमो बिल्कुल शांत था। उसने वहां पड़े एक फायर एक्सटिंग्विशर को उठाया और भीड़ की तरफ स्प्रे कर दिया। सफेद धुएं स्मोक ने पूरे मॉल को कवर कर लिया। लोग घबराकर इधर उधर भागने लगे। चेनमो ने इस कैओस का फायदा उठाया और वहां से गायब हो गया। जब पुलिस वहां पहुंची तो जमीन पर खून बिखरा था। ऑफिसर झांग चियान वहां थी। उसने सीसीटीवी फुटेज चेक किया, लेकिन उसे कुछ साफ नहीं दिखा। वह हैरान थी कि चेनमो ने अकेले इतने लोगों को कैसे हरा दिया और बिना किसी निशान के कैसे भाग गया। तभी इंटरनेट पर एक बड़ा ट्विस्ट आया। वांग युएहोंग का कन्फेशन वीडियो वायरल हो गया। लोगों ने वीडियो में देखा कि कैसे उसने चेन लियान को मारा था और कैसे उसने अपनी मां को भी मार दिया था। पब्लिक का ओपिनियन पलट गया। अब सब समझ गए कि डेविल इंसानों के बीच है और चेन लियान का मर्डर हुआ था। वांग होंगली ने जब ये वीडियो देखा तो वह टूट गया। उसके फोन पर चेनमो का मैसेज आया जिसमें लोकेशन थी। वांग होंगली ने गुस्से और डर में एक नाइफ उठाया और उस लोकेशन पर पहुंचा। वहां एक अबैंडन्ड बिल्डिंग में उसने अपनी बेटी वांग युएहोंग को जमीन पर बंधा हुआ देखा। चेनमो वहां खड़ा था। वांग होंगली ने रिक्वेस्ट की कि वह उसकी बेटी को छोड़ दे। चेनमो ने मान लिया और वांग युएहोंग की रस्सियां काट दी। वांग युएहोंग रोते हुए अपने पापा की तरफ भागी, लेकिन जैसे ही वह भागी चेनमो ने एक छुरी नाइफ फेंकी जो सीधा वांग युएहोंग के पैर में जा लगी। वह दर्द से चीखती हुई गिर गई। वांग होंगली गुस्से और दर्द में चिल्लाया, चेनमो पैसे ले लो, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। चेनमो ने ठंडे दिमाग से कहा, क्या तुम्हें लगता है मैं उन पैसों की परवाह करूंगा? पैसे सब कुछ नहीं खरीद सकते। चेनमो ने अगला हमला किया और वांग होंगली को भी छुरी मार दी। फिर उसने पूरे एरिया पर गैसोलीन डाला और लाइटर से आग लगा दी। वांग युएहोंग और वांग होंगली आग में जलने लगे। चेनमो वहां से अपनी बाइक पर भाग गया जब वह बिल्डिंग पूरी तरह जलकर राख हो गई। रात को पुलिस वहां पहुंची। उन्हें जली हुई लाशें मिली। झांग चियान वहां खड़ी थी। उसके दिमाग में अब कोई शक नहीं था कि ये सब चेनमो ने किया है, लेकिन उसके पास अभी भी कोई ठोस सबूत नहीं था। वो कसम खाती है कि वह चेनमो को पकड़ कर रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। और हाँ, वीडियो खत्म। अगर इसका पार्ट 2 देखना है तो वीडियो को हाइप करो। पसंद नहीं आया तो चिंता मत करो, कुछ और ढूंढ लेंगे।